he did a lot for the society, for each and everyone, for poor people, for those who cannot afford expensive medical treatments. He did a lot. Here a lot of hospitals are there in Sirsa. नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ निशुका जी हैं जो साइंस टीचर हैं, जिनसे बातचीत करेंगे किस मेडिकल साइंस के लिए, समाज के लिए किस संस्था ने, किस संत ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया। निशु जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू। निशु जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? MSc B.Ed और मैं एज अ साइंस मिस्ट्रेस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीच कर रही हूँ। मैम, आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी में मेडिकल साइंस के लिए जैसे नीड होती है डॉक्टर्स बनने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए बॉडीज़ की, जहाँ ब्लड डोनेशन की, काफ़ी ऐसे वर्क रहते हैं मेडिकल साइंस में, और भी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया? संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी आइडियाज़ भी शेयर किए हैं। जैसे उन्होंने आइडिया शेयर किया था कि एक DNA की अगर हमें DNA में ही थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो हमें कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। तो मेडिकल साइंसेज में पिताजी ने काफ़ी योगदान दिया है। और ब्लड डोनेशन कैंप की तो बात ही क्या है, हर महीने लगते हैं, हर हफ्ते भी लगते थे, हर दिन भी लगते थे, और आई कैंप्स लगाने। और मेडिकल साइंसेज में ही डिड अ लॉट for the society, for each and everyone, for poor people, for those who cannot afford expensive medical treatments. He did a lot. Here a lot of hospitals are there in Sirsa that are initiated by the Sant Gurmeet Ram Rahim Singh Ji Insa. So मेडिकल साइंसेज में कहा जाए या किसी भी फील्ड में कहा जाए, उनका 100% योगदान है। या फिर हम कहें कि मोटिवेशन के लिए भी उनका बहुत योगदान है। जैसे यंगस्टर्स को मोटिवेट करना अच्छे कामों के लिए, मैं खुद बहुत मोटिवेटेड हूँ। मैं खुद बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। एक अच्छी ज़िंदगी जीना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए दूसरों की हेल्प करना, इंसानियत क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक अच्छा इंसान बनने के लिए इंसानियत है, वो हमने यहीं से ही सीखी है। मुझ में जो बदलाव है, अगर मुझ में 1% भी अच्छाई है, उसका 100% योगदान मैं पिताजी को देती हूँ। और उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चरणों से जोड़ के रखा हुआ है, अभी तक जोड़ के रखा हुआ है। और उनसे गुजारिश करती हूँ आगे भी हमें उनके साथ ही जोड़ के ही रखना। मैम, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी में मानी जाती हैं, जैसे ड्रग्स को लेके होता है, क्योंकि आजकल देखते हैं टीन एज भी ड्रग्स में जा रहे हैं। आप भी टीचर हो, आप देखते होंगे। एब्सोल्युटली। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, वुमेन्स के ऊपर जो क्राइम्स हैं आए डे बाय डे बढ़ रही हैं। छोटी छोटी बच्ची के साथ भी ऐसा केस होता है जो मीडिया में सुनते भी दर्द होता है, और मतलब एक फैमिली के साथ बंदा सुन भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं। इनके लिए स्पेशली अगर हम बात करें तो क्या किया है सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने? जो किया है वो कहने सुनने से परे है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, वो बहुत ही मतलब सराहनीय है। जैसे कोई महिला होती है, उसके पास घर नहीं होता, राशन नहीं होता, या उनके पति की डेथ भी हो जाती है, तो उसके बाद भी सत्संगी परिवार जो हैं वो मिलजुल के उस महिला के रोज़गार के लिए, उस महिला के जीवन के लिए हर महीने, हर रोज़ हेल्प करते हैं। जैसे हर महीने उसको राशन भी दिया जाता है, उसके लिए घर भी बनवा के दिया जाता है। ऐसे बहुत ही कार्य हैं, ऐसे बहुत ही सराहनीय कार्य हैं जो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से चलाए गए हैं। जैसे भ्रूण हत्या के खिलाफ गुरुजी ने बहुत समय से ही भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और जैसे ही आपने नशों की बात की है, तो ना जाने कितने ही करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया भी है। और नशा छुड़वाने के अलावा सबसे ज़रूरी होता है कि नशे से दूर भी रहना। और मालिक की ऐसी रहमत है कि जो यहाँ पे आता है उसको अंदर से इतनी मोटिवेशन मिलती है कि नशे से दूर तो क्या, वो नशे के बारे में सोचता तक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूहानियत का नशा ही इतना है, वो कोई और नशे भूल ही जाता है। रूहानियत का नशा ही इतना होता है, वो उसी में ही डूब जाता है। जैसे पिताजी हरदम कहते हैं कि आप सिमरन करो, सिमरन करने से एक अलग ही सुरूर चढ़ जाता है कि बंदा
बंदा वो उसी सुरूर में रहता है, कोई दूसरे नशे की, बाहरी नशे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो गुरुजी ने बहुत से लोगों को नाम शब्द भी दिया है, तो नाम शब्द जिसको मिल गया, उसने सिमरन किया, वो किसी और नशे के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैम लगभग 4 इयर्स हो गए हैं अब सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा सोसाइटी में नहीं है। अब क्या इम्पैक्ट आपको लग रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है उनके ना रहने से समाज के ऊपर? ना रहने से प्रभाव इतना है कि जो लोग और मोटिवेट या फिर जो लोग और जुड़ कर के उनके साथ नशे या बुराइयां छोड़ सकते थे, उनके लिए वो चांस थोड़ा कम हो गया। लेकिन जो लोग अब जुड़े हुए थे वो अभी भी जुड़े हुए हैं, वो अभी भी उतनी ही मोटिवेशन के साथ उतना ही काम कर रहे हैं जैसे कि हमें मानवता भलाई के कार्यों के बारे में बताया गया था। लेकिन हाँ, हम गुजारिश ज़रूर करते हैं कि वो वापस आएँ और दोबारा फिर से ज़ोरों शोरों से मानवता भलाई के कार्य उतनी ही ज़ोर शोर से चले जितनी ज़ोर शोर से पहले चलते थे। हम बहुत मिस भी करते हैं, बहुत उनको याद करते हैं कि वो वापस आए और हमारे बीच में आए और हमें गाइड करें। ही इज़ गाइड टू अस, ही इज़ मोटिवेटर टू अस, ही इज़ एवरीथिंग फॉर अस। मैम दूसरी साइड मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जो 4 साल पहले जब उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आपका क्या प्रोस्पेक्ट है उसके लिए? वो बेबुनियाद है क्योंकि मुझे खुद आते हुए 25 साल हो गए हैं और आज तक मैंने ऐसी कोई घटना नहीं देखी है। मेरी खुद की सिस्टर ने गर्ल्स स्कूल में एजुकेशन की है, उन्होंने 2 साल वहाँ पे +1 2 में स्टडीज़ की हैं। उनके टाइम पे ऐसा मतलब कभी देखा नहीं गया है। मेरी खुद की सिस्टर बहुत सेफ़ फील करती होती थी। हम खुद यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे बहुत सेफ़ फील करते हैं, हमको सिक्योरिटी वाइज कोई लगता ही नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। लेकिन वो जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो सब बेबुनियाद हैं। हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि उन पे ये इल्ज़ाम ना लगाए जाएं और पिताजी जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आए। ज़रूरत है मैम उनके समाज को, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देश को बदलने के लिए, देश में अच्छाई लाने के लिए, देश में इंसानियत बरकरार रखने के लिए देश को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम आप उन लोगों को क्या बताओगे अपनी वीडियो के द्वारा जिन्होंने मीडिया को देखा है, वही जो मीडिया में दिखाया जा रहा था वही इमेज उनके माइंड में फिट है? आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या संदेश देना चाहोगे? मैं इतना ही कहूँगी कि आप सिर्फ एक पहलू ना देखें, आप खुद आएँ, फ़र्क महसूस करें, आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ पे क्या प्योरिटी है, किस प्योरिटी के साथ यहाँ पे सेवा की जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुद आएँ, विज़िट करें और फिर अपना नज़रिया बदलें। मीडिया एक तरफा दिखा रहा है, आपको दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। हम खुद यहाँ पे इतने सालों से आ रहे हैं, हमें खुद कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो मैं यही गुजारिश करूँगी, आप खुद यहाँ पे आएँ और यहाँ पे दूसरा पहलू भी देखें। यहाँ पे जो प्रेम मोहब्बत से रहते हैं, यहाँ पे जिस प्रेम भावना से सेवा की जाती है, जिस निस्वार्थ भावना से सेवा की जाती है, आप उस पहलू को भी देखें। क्या अपील करोगे सरकार से? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि आप जस्टिस करें, आप न्याय करें और जल्दी से जल्दी पिताजी को हमारे बीच में लाने की हमारे पे कृपालता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। न्याय की मांग की जा रही है इनके द्वारा। इनका कहना है कि जिस संत ने मेडिकल साइंस हो, चाहे लोगों का नशा छुड़वाना हो, चाहे लड़की को समाज में बराबर का दर्जा दिलवाना हो, उनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करना हो, इंसानियत के लिए लोगों को बताना हो, ऐसे सैकड़ों काम जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने समाज के लिए किए हैं, ऐसे संत की ये लोग आज सरकार से अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जांच होनी चाहिए, आरोप हैं वो झूठे हैं। आपकी क्या राय है? आप भी जरूर सोचिए। लगातार ये लोग बोल रहे हैं, इन लोगों के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।